भोजपुरी का आप लोग गाना सुनते हैं। भोजपुरी गाना में बोलते हैं कि खा के शिलाजीत कर दे हम चीत, समझ रहे हैं? शिलाजीत खा करके चीत कर देंगे बोलता है तो कि कैसे ये वो मतलब बोल रहे हैं? ये शिलाजीत के पहले से लोगों को जैसे भ्रम होगी, ऐसे शिलाजीत खाने से ऐसे ऐसे होता है बोल के लोग समझ दिया ना पहला। तो इसीलिए जैसे भोजपुरी में भी बोलता है ना, जैसे शिलाजीत खाइए सैया के, शिलाजीत खा के सैया के 2 इंच खड़ा करेला बोलता है ना भोजपुरी में। ये शिलाजीत के नाम में उसे भ्रम हो गया ना। शिलाजीत सबसे छोटे बच्चे से लेके बुढ़ा जवान औरत मर्द कोई भी खा सकता है। ये हमारा पहाड़ी शिलाजीत है। इसमें जैसे दूसरा मेडिसिन प्रयोग होगा ना, जैसे डाबर में जाता है तो तैयार होगा ना, तब दूसरे दवाई के लिए उसमें काम करेगा। ये जैसे टॉनिक चीज़ है एक ठो, इसमें टॉनिक प्राप्त होता है। जैसे टॉनिक प्राप्त होगा तो शरीर में फुर्ती भी लेता है, ब्लड सर्कुलेशन तेजी रखता है, जोड़ों को दर्द में ठीक रखता है। इसी काम में काम आता है। ये शुगर रोग में के लिए भी 1 नंबर चीज़ है शिलाजीत। अच्छा, आप क्या क्या रखे हैं? आप भी हिंग शिलाजीत रखे हैं और कुछ रखे हैं? हाँ, क्या नहीं रखना, यही है हिंग शिलाजीत है, और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं है, हिंग शिलाजीत केसर यही है। अच्छा, केसर आप लोग रखे हैं। केसर कहाँ मिलता है आप लोग को? केसर आपके ये क्या है? थोड़ा सा केसर दिखाइए। ओरिजिनल केसर जो है नेपाल में कैसा होता है? बड़ा लोग यहाँ से नेपाल जाते हैं केसर लाने के लिए। केसर होता है ऐसे, देखिए ये केसर, केसर को एक ठो जैसे, अच्छा ये वाला केसर ये है। केसर है। केसर में केसर खेती होता है ना, जैसे केसर अफीम गांजा, इसी हमारा हिमालय एरिया में कहीं पे बर्फ एरिया में ठंडा इलाका में केसर कैसे है? केसर होता है। इसका मूल्य कितना है और ये काम कैसे करता है, ये दोनों बता दीजिए। इसका केसर का मूल्य है केजी के हिसाब से 1,60,000 रुपये किलो बिकता है केसर। 1,60,000 रुपये किलो। और जैसे 1 ग्राम का पड़ गया आपको 160 रुपये 1 ग्राम बिकता है केसर का मूल्य। ये जैसे आपको केसर, इसको प्रयोग करने का तरीका है, जैसे 1 गिलास दूध में 2 से 3 रेसा डाल के यूज होता है गर्म दूध में, नहीं तो जैसे आपको ये पुलाव में खीर में भी प्रयोग होता है। और अच्छा, पुलाव में भी डाल सकते हैं? पुलाव में भी डाल सकता है, खीर में भी डाल सकता है केसर, दूध में भी प्रयोग होता है। ऐसी चीज़ें क्या काम करेगा ये केसर भी टॉनिक चीज़ है, ब्लड साफ रखता है, जैसे श्वास प्रश्वास में ठीक रखता है, जैसे आयरन कैल्शियम भी प्राप्त करता है इससे, और आँखों को रोशनी भी बढ़ाता है। सबसे इसको केसर उपयुक्त जैसे एक प्रेग्नेंट महिला के लिए बढ़िया एकदम, जैसे खाने से 6 महीना तक यूज़ करा सकता है ना बच्चे, जैसे भूण के बच्चा ठीक रहता है केसर। ऐसी चीज़ है। अच्छा, और क्या है ये डब्बा में क्या रखा? ये डब्बा वाला भी हिंग है। अच्छा, ये वाला भी हिंग है। इस हिंग में क्या? हिंग यही है, जैसे ये पुराना हिंग है, नया र पुराना हिंग बनेको, जैसे ये थोड़ा सूखल हिंग है। वो जैसे गिल्ला हिंग है, 2 क्वालिटी हिंग होता है, सूखा र गिल्ला। गिल्ला बनेगा अभी नया ताज़ा है, सूखा बनेगा ये पुराना, थोड़ा 1 साल आगे का हिंग है। आप लोग जो लेकर के आते हैं वो यहाँ पे बेच देने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर जाते हैं घर पे लाने के लिए, मंगाते हैं? हम लोग का 1 महीना का, जैसे 1-1.5 महीना का स्टॉक पूरा लेके आता है। जब इसको ख़त्म हो गया तो जैसे ऊपर से घर से भेजाएगा बॉर्डर तक, हम रिसीव करके फिर सप्लाई करता है। आप लोग घर कितने दिन पे जाते हैं? हम घर जैसे 1.5 से 2 महीना तक, 2 महीने के बाद में जाता है। 2 महीने के बाद में जाता है। 2 महीने के बाद। हम सुना है कि आप लोग के गांव में जंगल है बड़ा, वहाँ पे जो है शेर वगैरह आ जाते हैं रात में। हमारा शेर हेर नहीं होता है ना, होने के लिए तो जंगल में एकदम, जंगल में हम जंगल में रहने वाला आदमी कहाँ आता है? हमारा भी गांव बस्ती होता है, ऐसी जगह, वैसे शेर आने वाला जगह नहीं है ना। पहले जंगल बहुत था, अभी जंगल ही नहीं है। जंगल सब फाड़ा निकाल लिया, गोरेलुको त्यो हौले पातले नेठी ल्याए, मा ढन्डाउनु खोरी हाली ल्याए, लेखा पनि हवे गाडी ल्याए अरे हो। त्यही त कहाँ आउनु अनि यस्तै छ। शेर तो होता है लेकिन थोड़ा अलि जंगल एरिया में होता है। हमारा जगह में शेर नहीं होता है। हमारा जैसे कभी स्याल होता है, स्याल जेकल, वो पिरबाह ती स्याल हेल हुन्छन्, कोही ढन्डाउनु स्यालै हुनान्। आप लोग के यहाँ में रामरो छ एक बड़ा शब्द चलता है नेपाली में, उसको थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए। रामरो छ मतलब क्या होगा? अरे इसका जैसे नेपाली में राम्रो छ के अर्थ क्या हो गया, हिंदी में अरे बढ़िया है, अच्छा है। अब जब भोजपुरी में निमन बा ऐसे बोली जाता है ना, वो ये राम्रो को अर्थ चाहिए अच्छा, हिंदी में अच्छा हो गया, और भोजपुरी में निमन है, ऐसे इसको अच्छा का अर्थ यही है। अगर बोलेंगे आई लव यू तो कैसे बोलेंगे नेपाली में? म तिमीलाई माया गर्छु। मत्ती मिलाए? म तिमीलाई माया गर्छु। आई लभ यू को अर्थ चाहिँ म तिमीलाई माया गर्छु। अच्छा, यू लभ यू भनेपछि म तिमीलाई, तिमी मलाई माया गर्छौ। यस आई लभ यू, म तिमीलाई माया गर्छु।
अच्छा, तो आप लोगों को ठंडी में घूम रहे हैं, तो ठंडी में आप लोगों को ठंडी नहीं लग रहा? अब ठंडा तो लगता है, क्यों नहीं लगेगा, आदमी का शरीर है, कोई लोहा का शरीर तो नहीं है ना, मिट्टी का शरीर नहीं है, ठंडा तो लग भी करता है, लेकिन उतना ठंडा हम लोग को, हिमालय एरिया में रहने वाला आदमी को, इधर ये एरिया में थोड़ा नॉर्मली ठंडा है। हम लोग शिलाजीत पे यूज़ करता है रोज़ ठंडी के समय, रोज़ 1 गिलास दूध नहीं होते गर्म पानी में 1 गिलास में थोड़ा सा डाल के पियो, बस मस्त नहीं लगेगा, दर्द भी, थकान भी दूर रहेगा, उतना ठंडा भी नहीं होता है, थकान दूर हो जाएगा इससे? थकान भी